अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई मिस्टर हैश आ गया एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग है हमारा मछली का सालन। कुछ बात इस तरह से है कि हमें मिली थी फ़िश गिफ्ट, तो हम आगे मछली का गोश्त बनवाने के लिए सबसे पहले भाई इस मछली को धो रहे हैं। धोने के बाद इन्होंने अपने औजार उठाए जिसको ये बुगदा कहते हैं। तो इससे ये सबसे पहले इसके पार काट रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने आगे वाली साइड के नीचे वाले दोनों पार काटे। उसके बाद इन्होंने मछली के नीचे वाली साइड के नीचे वाले पर काटे, जो कि काफ़ी हार्ड थे, काटे नहीं थे जा रहे। कुछ इनके औजार जौन से थे ये मछली बनाने वाले, ये भी कुछ पुराने हुए थे इसकी वजह से। अब भाई इसको ऊपर से साफ़ करना शुरू कर दिया है तार वाले ब्रश की मदद से। ये जो ऊपर से उतारे हैं इसको कहते हैं चानने। इन्होंने नीचे वाली साइड से साफ़ करना शुरू किया और आलमोस्ट एक साइड के इन्होंने चानने साफ़ कर दिए हैं। यहाँ आप इसको अपर लेयर ऑफ फ़िश भी कह सकते हैं। अब भाई इसको टॉप से कर रहे हैं साफ़। आप देख सकते हैं मछली की दुम पर भी ये चानने होते हैं। यहाँ पर फ़िश एक साइड से बिल्कुल साफ़ हो गया, आप दूसरी साइड भाई इसके साफ़ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसको चानने कहते हैं, जो ऊपर से फ़िश को साफ़ करके उतारे जा रहे हैं। ये देखने में एज अ फील होता है कि ये प्लास्टिक जैसा लगता है, लेकिन ये इसकी अपर बॉडी से जुड़े होते हैं। ये किसी फ़िश की किस्मों में होते हैं, किसी में नहीं होते। आमतौर पर जब हम फार्म की फ़िश खाते हैं जो कि ये आम बाज़ार में लगी होती है, उसके ऊपर नहीं होते। ये दरिया से पकड़ी हुई फ्रेश फ़िश है जिसके ऊपर ये चानने वगैरह होंगे। अच्छा, आज का क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा कि आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में बताएं इस फ़िश की नस्ल का क्या नाम है। फाइनली फ़िश का हेड काटने के बाद अब भाई इसको दरमियान से टक दे रहे हैं और अंदर से सफाई करेंगे। जो इसके अंदर पेटी होती है वो निकाल देंगे। यहाँ पर जो अंदर इसके पेटी है, पेटी के साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसका मुझे नहीं मालूम। जैसे हमारे अंदर भी एक इम्यूनिंग सिस्टम होता है, गुर्दे वगैरह सारा कुछ, इस तरह इसकी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं खाने वाली होती, वो इसको बाहर निकाल देते हैं। फाइनली बाहर निकालने के बाद इसके जो एंड से कट रह गया था उसको भी उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया है। अब भाई ने हमसे पूछा कि इसके सिंगल पीसीस करने हैं या आपने अपर लेयर के अलहदा और डाउन लेयर के भी अलहदा करवाने हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। नॉर्मली जब फ़िश लेते हैं तो उसके सिंपल ऐसा पीसीस होते हैं, तो उनसे भाई से ही पूछ लिया कि इसके बारे में आप ही जो रिकमेंड है होता है वो ही कर दें। तो उन्होंने बोला कि ये फ़िश बड़ी है तो आप इसके अपर के अलहदा और डाउन के अलहदा करवा लें। फाइनली 2 हिस्सों में पीसेस करने के बाद एक बड़े पीसेस को अब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम भाई। और हम यहाँ पे साथ ही अपना शापर लेके पकड़े बैठे हैं कि शापर में डालते जाएंगे साथ साथ। रखने की कोई जगह नहीं थी यहाँ पर। तो एक पीस को फाइनली भाई ने काट के उसको शापर में डाल दिया। अब इन्होंने दूसरा वगैरह पीसेस स्टार्ट किया है उसको करने। सबसे पहले आगे से इन्होंने थोड़ा सा ये गंदा था जो कि खून वगैरह का लगा हुआ था, तो उन्होंने उसको साफ़ करके कट करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की कि इन्होंने 2 की बजाय भी 3 बड़े पीसेस किए थे। अब ये तीसरे भी इसको बल्कि कट करने लगे हैं। यहाँ पर कट हो गए हैं तो इसको भी ये हमें पैक करके दे रहे हैं शापर में डाल के। तो फाइनली मैं अब घर को वापस आ गया हूँ। ऊपर मैंने इम्तियाज़ माल का शापर चढ़ा लिया था। अब घर आके इसकी की हमने अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें हमने कुछ चीज़ें डालना शुरू कर दी। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, अच्छी तरह इधर उधर। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये लाल मिर्च 1 टेबलस्पून अच्छी तरह। अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें काली मिर्च पीसी ऐड करेंगे 1 बड़ा स्पून। अब इसमें 1 टेबलस्पून जवैन का ऐड करेंगे। एंड लास्ट में हमने ले लिए हैं 4 अदद नींबू। इनको कट करने के बाद इनका जूस निकाल लेंगे एक सेपरेट कोली में। इसमें से बीज वगैरह भी रिमूव कर देंगे और अब इसको फ़िश के ऊपर डालेंगे। फाइनली यहाँ पर हमने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं, तो अब इसको एक बड़े चम्मच की मदद से सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मैंने वहाँ से कबर्ड खोला, कबर्ड में से निकाल लिया एक बड़ा स्पून निकालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना स्टार्ट किया। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से मिक्स करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। एंड फाइनली मैंने कोशिश कर के तो मिक्स कर ही लिया था। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अब हम लेंगे एक अदर डिब्बे में हम चढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह शापर।
अब यहाँ पर मैंने एक डब्बा लेने के बाद उसको अच्छी तरह एक साफ़ शापर चढ़ा लिया है। तो अब ये हम सारी फ़िश बारी बारी करके इस डिब्बे में फ़िल कर देंगे। यहाँ पर ये सारी फ़िश मैंने डिब्बे के अंदर डाल दी है। तो अब जो इसके अंदर जो इसका मसाला बचा है वो भी इसके ऊपर ही डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन कुछ इस तरह से बंद कर दिया है। इसके साइडों से भी मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब ये मैं डब्बा उठाकर इसको फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखने लगा हूँ कुछ फ्रीजिंग के लिए, ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसको बाहर निकाल कर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो फाइनली 1 घंटा गुजर गया है, तो मैंने फ़िश को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे कढ़ाई के अंदर। तो अब हम इस पर मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लाल मिर्च का टेबल स्पून। अब दोबारा हम यहाँ पर लेंगे 4 अदद नींबू को काट करने के बाद उनका रस निकालने के बाद सेम उसी तरह इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। यहाँ पर ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब हम इस फ़िश को 3 बार करके फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ़िश के पीसेस को बारी बारी कर ऑयल में डाल दिया गया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से शेयर करता चलूँ, हम इसको फुल फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फ़िश को बाहर निकाल कर रखने के लिए मैंने ले लिए हैं ये 2 अदद बड़े पेजेस। इसको हमने अपनी परात के अंदर रख के 2 बड़े पेजेस को यहाँ पर सेट कर लिया है ताकि इसके ऊपर रखें, जो कि ऑयल वगैरह है वो पेपर के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर सारे फ़िश के पीसेस निकाल लिए हैं बाहर यहाँ पर। तो अब हम फ़िश के दूसरे हिस्से के पीसेस को फ्राई करने लगे हैं। तो यहाँ पर बारी बारी इसको फ़िश के पीसेस को ऑयल में डाल दिया गया है। यहाँ पर इनको भी डीप फ्राई करने के बाद बारी बारी कर निकाल रहे हैं हम। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इसके वीडियो के टाइटल से और वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम बनाएंगे मछली का सालन। तो वाकई हम मछली का सालन ही बना रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको जस्ट एज अ डीप फ्राई कर रहे हैं, हम इसको फुल फ्राई नहीं कर रहे। ये हमारी पर्सनल रेसिपी है। डीप फ्राई करने के बाद इसका सालन बनाएंगे हम। किचन में काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई है धुएँ की वजह से, तो मैंने ये फ़ैन ऑन कर दिया। यहाँ पर जो फ़िश का तीसरा हिस्सा था हमने उसको भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट वो भी फ्राई होना शुरू हो गया है, डीप फ्राई। तो अब हम उसको भी बाहर निकाल रहे हैं एक एक बारी बारी करके। यहाँ पर हमारी सारी फ़िश फ्राई हो गई है। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और आप अपने भाई मिस्टर हैश की भी लुक चेक कर सकते हैं। हमारी फ़िश तो डीप फ्राई हो गई थी, तो हमने दूसरी साइड पे इसका मसाला वगैरह भी तैयार कर लिया था। जिसमें हमने फ्राई किया था उसको ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो हम ऑयल को भी इस मसाले के अंदर डाल लेंगे। इस मसाले के अंदर टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, मिर्च वगैरह डाल के तैयार किया गया है, जैसे आप नॉर्मल हांडी के लिए तैयार करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज लिए हैं। हमारी फ़िश ऑलमोस्ट 2 kg है। वैसे तो हमारी फ़िश ऑलमोस्ट 4.5 किलो की थी। इसे सफाई करने के बाद, पीसीस करने के बाद 3 kg रह गई थी। 3 kg में से हम आज 2 kg बना रहे हैं। तो अब हम इसको डीप फ्राई फ़िश को इसके अंदर बारी बारी करके उतारेंगे, इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी फ़िश ऑलमोस्ट इसके अंदर उतार दी है। ऐसे कुछ ऐसा पेस्ट करनी है आपने, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि फ़िश के पीसेस ना टूटें। तो अब हम इसका ढक्कन क्लोज़ कर देंगे और गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे इसको ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के लिए। तो जब तक 10 से 12 मिनट तक पकता है तब तक हम रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं। फाइनली शावर लेते हुए मुझे 10 मिनट। तो अब हम ढक्कन को ओपन करके अपनी फ़िश की लुक देखते हैं। ओए ओए होए होए, ढक्कन को ओपन करने के बाद क्या खुशबू आई, आय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। फाइनली आप भी फ़िश की लुक चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको टाइम लगेगा, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर 1 मिनट गुजर गया है। तो अब हम इसको हिलाएंगे, लेकिन याद रखें चम्मच की मदद से नहीं हिलाएंगे, क्योंकि चम्मच की मदद से अगर हिलाएंगे तो ये इसके पीसेस टूट जाएंगे। आपने दोनों साइड से पकड़ के इसको पूरे देचकी को हिलाना है। तो इससे फ़िश वगैरह का ख़राब नहीं होगी, उसको टूटेगी नहीं। तो अब हम इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे। एक बार धनिया डालने के बाद मुझे ये कम लगा, तो मैंने फिर और धनिया उठाया और इसमें डालना शुरू कर दिया। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे धनिया काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाऊं। तो अब हम इसको सेम उसी तरह हिलाएंगे। यहाँ पर हम अपना सलाद भी रेडी करेंगे। तो खीरों को सबसे पहले काट लेंगे और फिर उसके बाद टमाटर को भी काट लेंगे।
यहाँ पर हमारा सैलड रेडी हो गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ रोटियाँ लेने। सेम उसी तरह गैस नहीं आती, गैस की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ काफ़ी। तो फाइनली मैंने बाइक को अनलॉक करके स्टार्ट कर लिया और यहाँ से चल पड़ा। बाहर मेन रोड पर पहुँचते ही कुछ देखा मैंने इस तरह का मंज़र। तो यार मैं भी सोच रहा था कि इस साइड से आगे चौक में कैसे जाऊँ। चौक में ही नान शॉप की दुकानें थी, तो फिर आइडिया आया दिमाग में कि हमारे इधर गाँव के अंदर भी नान शॉप है। तो मैं मेन रोड से एंटर होते ही, मोहल्ले में एंटर होते ही इन गलियों में आ गया जहाँ पर नान शॉप है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया नानों का। तो भाई मेरा नान लगाना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे नान लग गए हैं। तो ये भाई यहाँ पर पैक कर रहे हैं। ये भाई की डिमांड थी मुझे वीडियो में लाया जाए। इनका नाम है मिस्टर अली। तो फाइनली मुझे मेरे नान इन्होंने पैक करके दे दिए। मैंने इनको पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद मैंने अपने नान हैंग किए अपने बाइक कैंडल के साथ, और वापस रिटर्न लेने के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। यहाँ से मैं मोहल्ले से बाहर निकलने के बाद मेन रोड पर आया और इस तरह की नहर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी नहर चल रही है हमारे पास। तो फाइनली यहाँ पर अब मैंने कोल्ड ड्रिंक लेनी थी पान शॉप से। तो मैं सड़क को क्रॉस करके पान शॉप पर पहुँच गया। वहाँ पर मैंने भाई को बोला मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दे दें कोक की। तो उन्होंने फ्रिज में से निकाल कर एक ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक कोक की दी और उनको भी मैंने उनके पैसे दिए। और अपनी कोल्ड ड्रिंक को पैक करवाने के बाद मैं आ गया बाइक के पास। बाइक से मैं हैंग कर रहा था, तो ये तो हैंग ही नहीं थी हो रही। कोल्ड ड्रिंक कह रही थी मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, मैंने फ्रिज में वापस जाना है, मुझे मत लेके जाओ। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत लालच दिया कि जाके मैं भी तुम्हें फ्रिज के अंदर ही रख दूँगा आज। तो वो मान गई हैंडल के साथ हैंग होने के लिए। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करके चल पड़ा वहाँ से वापस घर की तरफ। यहाँ पर आप फिर चेक कर सकते हैं हमारे पास कितनी अच्छी नहर है एक। तो फाइनली मैं घर वापस पहुँच गया और बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने के बाद इसको और लॉक करने के बाद मैंने अपने नान वगैरह उतारने के बाद और वो कोल्ड ड्रिंक को भी उतार कर अंदर ले आया। सबसे पहले भाई अंदर आते ही कोल्ड ड्रिंक ने कहा मुझे फ्रिज में रखो। तो मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और रख दिया। तब तक के लिए मैंने रख दिया जब तक के लिए गैदरिंग ना हो जाए सबकी। तो फाइनली जब घर आया तो मुझे पता चला कि हमें गिफ्ट आया है ये साग, जो कि काफ़ी मुझे पसंद है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि साग किस किस को पसंद है। ये वहाँ से आते आते थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसको फ्राई पैन में गर्म किया। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सबकी गैदरिंग हो गया है। तो फ़िश को हम अपने ट्रे के अंदर डालेंगे। इसको बहुत ही केयरफुली डालना है, चम्मच को आहिस्ता इस्तेमाल करना है, ये टूट सकती है। यहाँ पर हमारे टेबल के ऊपर डाइनिंग रेडी हो गया है। तो मेरे ख्याल से आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।